जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इटोरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल से एक्सप्लेनेशन करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें विश्व सेहत दिवस कब मनाते हैं? 10 अगस्त को मनाते हैं। आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाते हैं। विश्व फुटबॉल दिवस ये 25 मई को मनाते हैं। समर्पण दिवस 11 फरवरी को मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4, 3 डी नंबर। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में देश की प्रीमियम वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो रेल कोच का निर्माण करेगी? ये बेमल लिमिटेड इसको करेगी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए समर्पित भारत के प्रमुख सुरक्षा बल विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी में शामिल होने वाली पहली अधिकारी बनी है? तो अदासो कपेसा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सकल घरेलू उत्पाद और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए नए आधार वर्ष डैश के रूप में प्रस्तावित किया है? तो 2022-23 में 22-23 किया। तो पहले कितना था? 2011-12 था। इसको बढ़ा करके 11 साल बढ़ा दिया, तो कितना हो गया? 22 और 23 कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने चंदौली उत्तर प्रदेश से गढ़वा झारखंड तक एशिया की सबसे लंबी 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी का ट्रायल रन किया है, जो 5 घंटे 10 मिनट में 209 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस ट्रेन का नाम क्या है? तो रुद्रास्थ है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में विक्रम-1 लॉन्च वाहन के पहले चरण कलाम 1200 सॉलिड रॉकेट मोटर का पहला स्टैटिक टेस्ट किया है? तो ये किए हैं स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड किए हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र प्रदेश ने सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए बादअख नामक एक नया ड्रोन रोधी सिस्टम शुरू किया है? तो ये किए हैं पंजाब सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन का चयन करे और कूट की सदा से इसका उत्तर दे। तो इसमें क्या कर रहा है? द सीओ माइंडेस्ट कौन लिखे हैं? शिव कुमार लिखे हैं। हाँ, तो ये जो है सही है। द मैन हु फेड इंडिया ये अमरनाथ जय कुमार लिखे हैं। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स ये डीवाई चंद्रचूड़ लिखे हैं। सक्सेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया ये संजय मारू लिखे हैं। तो इनमें से क्या सभी सही है, कोई भी जो गलत नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वैश्विक क्षमता केंद्रों की स्थापना में तेजी लाने के लिए एक नया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सेल कैटलिस्ट लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया कर्नाटक सरकार ने। अगला, वैश्विक बाजार में पहुंच बढ़ाने के लिए उड़ीसा के हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो माधुरी दीक्षित को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मुंबई किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र खोलने वाला है? तो ये जापान में खोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, LTIM इंडस्ट्री और लार्सन एंड टूब्रो एल&टी ने आंध्र प्रदेश सरकार और डैश के साथ मिलकर अमरावती क्वांटम वैली विकसित करने के लिए सहयोग किया है, जो आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का पहला समर्पित क्वांटम प्रौद्योगिकी केंद्र है। तो IBM। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्री ने जानकारी दी है कि वित्तीय वर्ष 24-25 में वार्षिक रक्षा उत्पादन बढ़कर कितने रुपये सार्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है? तो ये 1,50,590 करोड़ पहुंच गया है। यहाँ से जो है 2-3 क्वेश्चन और बनता है कि सबसे अधिक जो है रक्षा पे कौन सा देश खर्च कर रहे हैं? वो यूएसए कर रही है। पहला स्थान है यूएसए का, दूसरा पे जो है चीन है, तीसरा जो है रूस है, और चौथा जो है कौन है? इंडिया है। तो इंडिया जो है रक्षा में खर्च करने के मामले में चौथा स्थान है विश्व में, पहला है यूएसए है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, संसद ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 पारित किया है। इस विधेयक में खेल संबंधी विवादों के निपटारे के लिए राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान है। इस न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष और डैश सदस्य होंगे, तो 2 सदस्य होंगे। मतलब कुल मिलाकर के इसमें कितना होगा? ये 3 सदस्य होगा, जिनमें से एक अध्यक्ष होगा और 2 क्या होगा? अन्य सदस्य होगा। अगला क्वेश्चन है,
असम सरकार ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडों की सुरक्षा के लिए शुरू किए गए एक बड़े अवैध शिकार विरोधी अभियान डैश की सफलता की सराहना की है। तो ऑपरेशन फाल्कन, फाल्कन फाल्कन जो बाज को कहते हैं, जो नजर रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर में पहली बार आयोजित खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के शुभंकर का अनावरण किया गया। इस शुभंकर का नाम क्या है? तो इसका नाम है हिमालयन किंगफिशर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने प्रोजेक्ट आईआरई नामक एक अभूतपूर्व स्वायत्त एआई एजेंट की घोषणा की है, जो मानव सहायता के बिना दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर की रिवर्स इंजीनियरिंग और पहचान कर सकता है, जो साइबर सुरक्षा बचाव के संचालन में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। ये कौन किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने खानपान एवं पर्यटन निगम ने राज्य में आने वाले और जाने वाले पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता किया है? तो असम के साथ समझौता किया है, भारतीय रेलवे और असम के साथ। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना जो नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक नियोजित युवाओं को 2 किस्तों में 15,000 तक और नियोक्ताओं को प्रति नए कर्मचारी 3,000 प्रति माह तक का प्रोत्साहन प्रदान करेगी। यह योजना डैश द्वारा संचालित है। यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा संचालित है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद राजनीतिक कैदियों को जेपी सेनानी योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन को दोगुना कर दिया है? वो बिहार किया है। इसमें भी 2 कैटेगरी है। एक है जो 1 से लेकर के 6 मंथ तक रहा है, उसको पहले 7,500 था, अब उसको कितना मिल रहा है? तो 15,000 मिलेगा। जो 1 से लेकर के 6 मंथ तक जेल में रहा है, जो 6 मंथ से प्लस जेल में रहा है, उसको 30,000 मिलेगा। पहले कितना था? 15, अब 30 मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन वित्तीय वर्ष 2025 में एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का सबसे अधिक वेतन पाने वाले शीर्ष कार्यकारी अधिकारी बनकर उभरा है? तो राजीव जैन, ये बजाज फिनांस के हैं। बजाज फिनांस के अधिकारी, बजाज फिनांस, इसको लगभग जो है 102 करोड़ रुपया मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। गोधाम योजना ये कहाँ शुरू हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में। श्रम श्री योजना ये कहाँ? पश्चिम बंगाल में। श्रमिक बसेरा योजना कहाँ शुरू हुआ है? गुजरात में। सबसे अधिक श्रमिक गुजरात में जाएगा बिहार से, तो श्रमिक कहाँ? गुजरात। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना ये कहाँ? बिहार। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के 10.1 किलोमीटर लंबे दिल्ली खंड का उद्घाटन किया, जिसे लगभग कितने रुपए की लागत से विकसित किया गया है? इसको जो है 5360 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस फुटबॉल 2025 रिपोर्ट में डैश को दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब का खिताब दिया गया है? तो रियल मैड्रिड को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई जिसको कहते हैं लेन देन पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार यूपीआई लेन देन में शीर्ष राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र, मतलब सबसे अधिक यूपीआई से लेन देन कहाँ हुआ है? तो वो महाराष्ट्र में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री ने मिशन डैश के शुभारंभ की घोषणा की है, जो एक स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली है जिसका उद्देश्य भारत के महत्वपूर्ण सैन्य और नागरिक प्रतिष्ठानों की रक्षा करना और किसी भी दुश्मन के खतरे का निर्णायक जवाब देना है, वह सुदर्शन चक्र। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा ने भारतीय प्रबंधन संस्थान विधेयक 2025 पारित किया है। यह विधेयक निम्न में से किस स्थान पर भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित करने का प्रावधान करता है? तो असम के गुवाहाटी में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश शुक्र ग्रह पर बेंद्रा डी मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें एक लैंडर, एक बैलून प्रोब और एक कक्षीय अंतरिक्ष यान शामिल है? तो ये रूस कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया है? तो मनिका विश्वकर्मा को दिया गया है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और बनता है कि मिस यूनिवर्स इंडिया बना है मनिका शर्मा, मिस यूनिवर्स इंडिया बना है, लेकिन अगर सिर्फ मिस यूनिवर्स का बात किया जाए, ये जो है कौन बने हैं? तो फातिमा अब्बास, फातिमा बॉस बनी है। ये कहाँ की है? तो मेक्सिको की है।
इस बार का कितना था मिस यूनिवर्स? तो 74वां था। उसके अलावा एक मिस वर्ल्ड होता है, मिस वर्ल्ड। मिस वर्ल्ड कौन बनी है? तो जो है ये सुचाता बनी है, सुचाता, सुचाता। ये इस बार जो आयोजन, ये 72वां है इस बार का। ये आयोजन कहाँ हुआ है? तो इस बार इंडिया में हुआ था, हैदराबाद में। ये कहाँ की है? ये थाईलैंड की है। इस बार जो है मिस यूनिवर्स बनी है फातिमा बॉस, जो मेक्सिको की है। और मिस वर्ल्ड बनी है सुचाता, उसका नाम था अपोलो सुचाला, ओपोल सुचाता, जो थाईलैंड की है। 72वां बनी है इस बार। इस बार का कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में ये होस्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक 130वां 2025 पेश किया है, जिसमें प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री या केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी अन्य मंत्री को गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार और हिरासत में रखने पर पद से हटने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार किसी मंत्री को लगातार कितने दिनों तक गिरफ्तार और हिरासत में रखा गया हो तो उसे पद से हटा दिया जाएगा? तो 30 दिन। अगर 30 दिन तक उसे गिरफ्तार, अगर कोई गंभीर मामला है और गिरफ्तार कर उसको रखा गया है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस फिल्म ने इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो होम बाउंड। होम बाउंड के निर्देशक कौन है? नीरज नीरज घायवान। अगला क्वेश्चन है, भारत ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अग्नि 5 का विकास डैश द्वारा किया गया है? तो भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड नहीं किया गया है, ये नहीं है। अग्नि अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड, ये भी नहीं है। बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, ये भी नहीं है। इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर भारत की ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है? ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संसद ने ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 पारित किया है। इस विधेयक के अनुसार ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाएं प्रदान करने पर 3 साल तक की कैद और डैश तक का जुर्माना है, या दोनों हो सकते हैं। तो 1 करोड़ रुपया इसमें हो सकता है। अब तो 3 साल के लिए जेल, या फिर 1 करोड़ रुपया, तो मतलब भरो जुर्माना, या फिर दोनों भरो। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली कैबिनेट ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, नगर निगमों, दिल्ली छावनी बोर्ड और अन्य निकायों से संबंधित शिकायतों के लिए एक साझा मंच प्रदान करेगा। इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम दिल्ली मित्र। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। कहता है भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है विश्वास पटेल। जहाँ पे विश्वास रहेगा उसी को भुगतान किया जाएगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के सीईओ कौन है? तो ये है रंजीत पुनाही होगा, रंजीत। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड के एमडी कौन है? आकाश त्रिपाठी। कैसे? सौर ऊर्जा कहाँ होगा? आकाश में होगा, आकाश से मिलेगा धूप तभी नहीं मिलेगा। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो अजय सिंह। तो इसका क्या हो गया? 4-2-3-1, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने धोखेबाजों के प्रति निवेशकों को आगाह करने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धोखाधड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जागरूक निवेशक सुरक्षित निवेशक अभियान शुरू किया गया है? ये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से शुरू किए हैं, जिसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में? सेबी। सेबी की स्थापना हुआ था 1988 में, लेकिन ये अपने काम जो कर रहे हैं सख्ती से कब? 1992 से। इसके जो है अध्यक्ष कौन है अभी? तुहिन कांत पांडे। सब मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। आरबीआई की स्थापना 1935 में होती है, 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को। इसके भी गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस दूरबीन ने यूरेनस के 29वें उपग्रह
एस 2025 U1 की खोज की है? जिसका खोज किया गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह को है, तो वो शनि को है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? शनि है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है डिजिटल में? वो कौन है? केरला। वैसे भी जो केरल ही है और डिजिटल में भी कौन है? केरल ही है। अब है कि ये जो साक्षरता मिशन हासिल किए हैं डिजिटल में, ये एक कार्यक्रम के तहत, उसका नाम क्या है? डीजी केरलम कार्यक्रम। डीजी केरलम कार्यक्रम के तहत इन्होंने हासिल किया है। सबसे अधिक जो है केरला में ही है शिक्षा है, कितना 94% है रेट है। भारत में जो है का कितना है? 74.04। ये भारत का जो है शिक्षा का रेट है। इसमें से पुरुष कितना है? तो 82.14% जो है, और महिला कितना है? तो 65.46। और सबसे कम जो शिक्षित राज्य कौन है? बिहार है। सबसे अधिक कौन है? केरला है। भारत का शिक्षित दर कितना है? तो 74.04 है, जिसमें से पुरुष का कितना है? तो 82.14, महिला है 65.46। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सुधार संघ एडीआर द्वारा हाल ही में जारी भारत के 27 राज्य विधानसभाओं और 3 केंद्रशासित प्रदेशों के वर्तमान मुख्यमंत्री का विश्लेषण 2025 के अनुसार निम्न कौन 931 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के साथ भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री के रूप में उभरे हैं? यह है एन चंद्रबाबू नायडू, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है वर्तमान में। ये सबसे अधिक अमीर व्यक्ति है। और सबसे गरीब कौन है? तो सबसे गरीब है ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबसे गरीब है। और राज्य में जब पूछा जाएगा सबसे अमीर राज्य कौन है, तो अमीर राज्य होगा गोवा और गरीब राज्य है बिहार राज्य में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह भारत में दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने या बेअसर करने की क्षमता वाले एंटी ड्रोन सिस्टम स्थापित करने वाला पहला बंदरगाह बनने वाला है? तो कांडला बंदरगाह गुजरात। इनमें से जो है गुजरात ये पाकिस्तान की साइड में है, केरल तो यहाँ पे कोई नहीं, लक्षद्वीप बगल में है, मालदीव बगल में है, मॉरिशस से तो कोई दिक्कत नहीं है, उड़ीसा इधर तो कोई है ही नहीं, तमिलनाडु इधर जो है श्रीलंका, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। तो एक जो है पाकिस्तान इसीलिए जो है वहाँ बगल में किया गया कांडला में। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2025 IMID विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस देश ने दुनिया भर में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के रूप में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है? तो स्विट्जरलैंड है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन टाइगर जब 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के विस्तार के साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनने के लिए तैयार है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश ये सबसे बड़ा है। दूसरा कौन बनने वाला है? तो सुंदरबन बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और अटल बिहारी वाजपेयी की शताब्दी जयंती मनाने के लिए 3 उच्च स्तरीय समितियां बनाई है। कौन इन समितियों के अध्यक्ष होंगे? तो इसके अध्यक्ष होंगे नरेंद्र मोदी। पीयूष गोयल अभी कौन है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री है। अमित शाह तो गृह मंत्री है। गृह मंत्री के अलावा ये सहकारिता मंत्री भी है। अमित शाह गृह मंत्री के अलावा जो है क्या है? सहकारिता मंत्री भी है। ये तो रक्षा मंत्री है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला डैश में आयोजित होने वाले 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। तो बारबाडोस के ब्रिज टाउन में, बारबाडोस के ब्रिज टाउन में जो है 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन होगा, जिसमें भारत से कौन जाएंगे? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। अगला क्वेश्चन है, डैश ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून प्रवर्तन और सीमा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण, शैक्षणिक सहयोग और अनुसंधान नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सशस्त्र सीमा बल अलवर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, MiG-21 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में 6 दशकों की सेवा के बाद सितंबर 2025 में सेवानिवृत्त होने वाला है। यह लड़ाकू विमान किस देश द्वारा निर्मित किया गया था? तो मिग रूस।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश अगस्त 2025 में फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करके आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गए हैं? ये नेपाल हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र को देश के सबसे स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने के लिए 11 सप्ताह का मिशन शुरू किया। इस मिशन का नाम क्या है? इसका नाम है स्वच्छ कुरुक्षेत्र मेरा अभियान। लास्ट क्वेश्चन है, किसे 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये राजीव रंजन किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे कमेंट कीजिएगा कि न्यू डेवलपमेंट का अध्यक्ष कौन है, और यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।